एनसीसी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत। आज मैं शॉर्ट रेंज फायरिंग के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। आज आप देखें, शॉर्ट रेंज फायरिंग कहते हैं कि इसके विषय में परिचय पहले देखें। जिस तरह बीमार व्यक्ति के लक्षण को देखकर बीमारी का पता चलता है, उसी तरह लक्ष्य पर गोलियों की मार या ग्रुप का विश्लेषण करने में होने वाली गलतियों का पता चलता है। ग्रुप में गोलियों की मार और उनके फैलाव को देखकर फायरर की काबिलियत का आसानी से पता लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, बीमार व्यक्ति के लक्षण को देखकर उसकी बीमारी का पता लगाया जाता है कि इसको कौन सी बीमारी हुई है। उसी तरह से जो लक्ष्य पर जो गोलियां लगती हैं प्रैक्टिस के दौरान और जो ग्रुप बनता है, उसके विश्लेषण से पता चलता है कि फायरर कहाँ गलती कर रहा है। ग्रुप में गोलियों की मार और उनके फैलाव को देखकर फायरर की काबिलियत के आसानी से पता लगाया जा सकता है कि फायरर कैसा है। शॉर्ट रेंज फायरिंग .22 राइफल के विषय में देखें। अभ्यास, लक्ष्य प्रकार, महल, रेंज तो इसका जानते हैं 25 गज है। निर्देश पॉइंट आप इधर देखें, ये तो विवरण है। लेटी हुई स्थिति में देखें, प्रति सेकंड को अधिकृत 12 राउंड में से 2 राउंड का जीरोइंग और रिक्लासिफिकेशन किया जाएगा। लक्ष्य और दृष्टि के परिवर्तन। ज़रूरत, फायरिंग के दौरान अगर ये पता चलता है कि दुरुस्त लक्ष्य और फायरिंग के बावजूद गोली निर्धारित लक्ष्य से ऊपर या नीचे लगती है, तो बैक साइड को समायोजित करना जरूरी है। बैक साइड को अगर गोली ऊपर या नीचे लगती है, उन्नयन कहते हैं। बैक साइड को जो कवरेज करना है तो नीचे दी गई टेबल की सहायता से की जा सकती है, जिसमें 100 गज पर जो परिवर्तन करते हैं उसमें डंपद, चपद, पौजम्बद ये सब शब्द हैं। आप ये सारणी देखें। रेंज 200 गज, 300 गज, 400 गज, 500 गज और कितना इसमें सुधार होगा, इसको देखें। साइड में 50 गज की दूरी के परिवर्तन और अगर साइड में 200 गज का परिवर्तन किया जाए तो दिया हुआ प्रभाव दोगुना हो जाता है। देखें, अब यहाँ संक्षेप में रेंज पर इसको संक्षेप में समझें। जो आप देख रहे हैं शॉर्ट रेंज फायरिंग के विषय में, इसमें संक्षेप में जानें। रेंज पर दुरुस्त फायरिंग करना सभी का कर्तव्य है, इसलिए अगर गोली लक्ष्य पर नहीं लगती है तो तुरंत साइट में अल्ट्रेशन करके गोली टारगेट पर मारना जरूरी है। सारांश पहले देख लें। रेंज में फायरिंग करने से एक कैडेट हथियार ट्रेनिंग की कला में महारत हासिल करता है और साथ ही हथियार को आत्मसुरक्षा में इस्तेमाल करता है। पर छात्र कैडेट जो है परीक्षा के लिए सारांश का भी उपयोग कर सकते हैं, किसी से लिख सकते हैं। राइफल .22 डीलक्स जो है अलग अलग विशेषता, जैसे इसका वजन, मैगजीन की क्षमता, वेलोसिटी, रेंज, कैलिबर, एमिशन और रेट ऑफ फायर इत्यादि। राइफल को खोलते और जोड़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि राइफल के हिस्से पुर्जे मिक्स या न हो जाएं। साथ ही साइट सेटिंग का ध्यान रखना चाहिए। राइफल की एफिशिएंसी उसकी साफ़ सफाई और देखभाल पर निर्भर करती है और साथ ही फायरर के कुशलता पर भी निर्भर करती है। लड़ाई के समय में एक सैनिक को जल्द से जल्द राइफल को लोड करके सटीक फायर करना आना चाहिए। लेटी हुई स्थिति
फायरिंग के 3 बेसिक नियम हैं। मजबूत पकड़, इसको ध्यान से देने वाली बातें हैं। मजबूत पकड़, सही लक्ष्य, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी। सही मजबूत पकड़ होनी चाहिए, राइफ़ल को मजबूती से कस कर पकड़ें, लक्ष्य सही हो और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन होना चाहिए। फायरिंग को सुरक्षित और सही तरीके से करने के लिए सही रेंज प्रोसीजर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फायरिंग की तैयारी बहुत ही डिटेल में करनी चाहिए और 3 भागों में बांटना चाहिए। फायरिंग के पहले कौन सी तैयारी की जाए, फायरिंग के दौरान कौन सी तैयारी ज़रूरी है, फायरिंग के बाद कौन सी तैयारी। 3 तरह की तैयारी की जाती है। 3 भागों में बांटकर फायरिंग से पहले, फायरिंग के दौरान और फायरिंग के बाद सभी आदेश और निर्देश का पालन करके ही फायरिंग शुरू करना चाहिए। शॉर्ट रेंज फायरिंग 25 गज का आंकड़ा लक्ष्य दृष्टि परिवर्तन लाने के लिए कराई जाती है। दृष्टि परिवर्तन का स्टेज जो है, इसी तरह से आज आपका फायरिंग, शॉर्ट रेंज फायरिंग का संक्षेप में जो परिचय था दिया गया। आज यहीं तक बस, धन्यवाद।